हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूँ आप सभी को इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो 2021 में आए थे। ठीक है, उनमें से जो कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसफी का पार्ट है उसको डिस्कस करूँगा। तो उससे आप लोगों को 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो सेशन को एंड तक जुड़े रहे और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा 2021 से गांधी से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह आर एडवोकेटेड बाय गांधी। तो गांधी द्वारा सत्याग्रह के किन रूपों का समर्थन किया गया है। तो ऑप्शन ए डिसओबीडियंस, डायरेक्ट एक्शन एंड नॉन कोऑपरेशन। ऑप्शन बी डिसओबीडियंस, डायरेक्ट कोऑपरेशन एंड डायरेक्ट एक्शन। ऑप्शन सी डिसओबीडियंस, इनडायरेक्ट एक्शन एंड फास्टिंग। और ऑप्शन डी डिसओबीडियंस, इनडायरेक्ट एक्शन एंड नॉन कोऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, मोहनदास करमचंद गांधी ने जो सत्याग्रह का रूप के बारे में बात किया था वो था डिसओबीडियंस, डायरेक्ट एक्शन एंड नॉन कोऑपरेशन। मीन्स अवज्ञा, प्रत्यक्ष कार्रवाई और असहयोग। राइट, उनमें से फास्टिंग तो था, मीन्स उपवास तो था, लेकिन यहाँ पर देखो जो इनडायरेक्ट एक्शन लिखा है इसलिए वो नहीं होगा। और उन्होंने तो प्रत्यक्ष सहयोग के बारे में तो बात नहीं किया है। राइट, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह। इसका अहिंसा या प्रेम से घनिष्ठ संबंध है। तो सत्याग्रह में किसी को पीड़ा अथवा कष्ट नहीं पहुँचता है तथा सत्य के लिए ही सब कुछ किया जाता है। तो सत्याग्रह में स्वयं सब कुछ सहा जाता है, इसमें शत्रुता का भाव नहीं करता है और सत्याग्रह सदैव साधना का फल है। सत्याग्रह की पद्धति के रूप में उपवास या अनशन को उसका सहायक माना जाता है। राइट, तो इससे चित्त की शांति होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ एसेंट फ्रॉम माइंड टू सुपर माइंड एज पर औरबिंदो। तो निम्नलिखित में से कौन सा औरबिंदो के अनुसार मन से परामन की और सही क्रम को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए हायर माइंड, इल्यूमिन्ड माइंड, इंट्यूशन एंड ओवर माइंड। ऑप्शन बी हायर माइंड, इंट्यूशन, ओवर माइंड एंड इल्यूमिन्ड माइंड। ऑप्शन सी हायर माइंड, ओवर माइंड, इल्यूमिन्ड माइंड एंड इंट्यूशन। या फिर ऑप्शन डी इल्यूमिन्ड माइंड, इंट्यूशन, ओवर माइंड एंड हायर माइंड। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही क्रम है वो है हायर माइंड, इल्यूमिन्ड माइंड, इंट्यूशन एंड ओवर माइंड। राइट, तो आप लोग ये याद रखो कि हायर माइंड पहले आएगा और लास्ट में ओवर माइंड आएगा। अब अरबिंदो विश्व के क्रमबद्ध विकास में विश्वास करता है। ये विकास सौद्देश्य है। अरबिंदो के दर्शन में विश्व का विकास आध्यात्मिक स्वरूप का होकर उसका परम लक्ष्य अनंत पूर्णत्व की प्राप्ति है। अरबिंदो कहते हैं कि विकास का प्रारंभ जड़ पुद्गल या मैटर से होकर उसमें चैतन्य आया तथा चैतन्य से मानस आविर्भूत हुआ और मानस के बाद अति मानस आने वाला है। तो यही है सच्चिदानंद का स्वरूप। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अकॉर्डिंग टू केसी भट्टाचार्य फिलोसॉफी इज कंसर्न्ड विथ। तो केसी भट्टाचार्य के अनुसार दर्शन शास्त्र किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस मीन्स पराचेतन। ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस मीन्स वस्तुपरक चेतन। ऑप्शन सी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मीन्स आध्यात्मिक चेतना। या फिर ऑप्शन डी एम्पिरिकल कॉन्शियसनेस मीन्स अनुभविक चेतना। तो इनमें से कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, केसी भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग जो फिलोसॉफी है वो कंसर्न करता है ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। मीन्स ए, बी और सी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब एम्पिरिकल कॉन्शियसनेस ये नहीं होगा, मीन्स आनुभूमिक चेतना ये दर्शन शास्त्र के संबंधित नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द व्यू ऑफ विवेकानंद विथ रिगार्ड टू द ओरिजिन ऑफ रिलीजन।
तो धर्मों के उद्गम के संबंध में विवेकानंद का विचार निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए, इन द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इविल, ऑप्शन बी, ओनली इन एंसेस्टर वर्शिप, ऑप्शन सी, ओनली इन नेचर वर्शिप, या फिर ऑप्शन डी, द स्ट्रगल टू ट्रांसेंडेंट द लिमिटेशन ऑफ द सेंसेस। तो फ्रेंड्स, ओरिजिन ऑफ रिलीजियन के बारे में विवेकानंद का राय है कि द स्ट्रगल टू ट्रांसेंडेंट द लिमिटेशन ऑफ द सेंसेस। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब स्वामी विवेकानंद का मानना था कि इंद्रिय जगत से परे कि लालसा ही धर्म का उद्भव का कारण रही है, और इंद्रियातीत सत्ता की अनुभूति के पश्चात मनुष्य ने उस सत्ता को एक विशेष आवरण से आच्छादित करने का प्रयास किया। ठीक है, और इसे विवेकानंद ने धर्म का नाम दिया है। ठीक है, और मनुष्य अपने विवेकशील अवस्था से ही परलौकिक सत्ता की अनुभूति के लिए संघर्षरत रहा है, और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप उसे जिस दिव्यता की अनुभूति हुई उसने एक विशेष और आदरणीय ढांचे से ढालने का प्रयास किया और उसे धर्मों का संज्ञा दिया है। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? फिलोसफी ऑफ इकबाल। ठीक है, तो इकबाल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। तो असर्शन में क्या बोला है कि इंट्यूशन इज एन अनएनालाइजेबल यूनिटी, कि अंतःप्रज्ञा एक अधिश्लेषणीय ऐक्य है। और रीज़न क्या है कि इन इंट्यूशन द नोअर बिकम्स वन विद द नोन एंड देयर बाय रियलाइजेस इट। उसका अर्थ है कि अंतःप्रज्ञा में ज्ञाता ज्ञातों के साथ एक हो जाता है और इसके द्वारा अनुभव करता है। तो ये असर्शन और रीजनिंग दोनों ही करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अकॉर्डिंग टू इकबाल्स फिलोसफी कि इंट्यूशन इज एन अनएनालाइजेबल यूनिटी बिकॉज इन इंट्यूशन द नोअर बिकम्स वन विद द नोन एंड देयर बाय रियलाइजेस इट। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके अपना राय दीजिए कि कैसा लगा, और अगर कोई आपके पास सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो उसका एडवांटेज लीजिए। और उसके साथ साथ हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक, शेयर और फॉलो करिए। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।